बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वलक़द यस्सरनल क़ुरआन लिज़्ज़िक्रि फ़हल मिन मुद्दकिर। क्लास रिकॉर्ड भी किया जा रहा है, अगर किसी को छूट गया है तो इंशाल्लाह वो यूट्यूब पे देख सकते हैं, यूट्यूब पे अपलोड किया जाएगा। तो देखें, ये कुछ ऐसी चीजें हैं। इसमें हम क्या सीखने वाले हैं कि फ़िल, फ़ाइल, मफ़ऊल और मीम मज़मूम, जो कि मीम जो जिस पर कि दम्मा लगा होता है उसका दो माना आता है, ठीक है। वो कुछ लोगों को समझ नहीं आता कि उसके क्या माना लिए जाएंगे, तो इंशाल्लाह मैं वो क्लियर करता हूँ। तो सबसे पहले देखें हम फ़िल। फ़िल क्या है, ये भी कुछ लोगों को समझ नहीं आता। फ़िल कहते हैं काम को, ठीक है, या ऐसा कलिमा जैसे कि काम करने का पता चले या फिर किसी जमाना की भी पता चले, तो वो क्या होता है, फ़िल होता है, वो कलिमा फ़िल है, ठीक। जैसे अबदा, उसने इबादत की, खलका, उसने पैदा किया, ये सब क्या है, ये फ़िल है क्योंकि ये किए जा रहे हैं। उसने इबादत की, ये भी क्या है, फ़िल है। उसने पैदा किया, ये फ़िल है, ठीक। तो अबदा और खलका ये दोनों फ़िल है। और देखते हैं नाबुदु, हम इबादत करते हैं या करेंगे, तो इसका तर्जुमा, तो ये क्या हो गया, ये भी फ़िल है, ठीक है। और यखलुकु, वो पैदा करता है, ये भी फ़िल है, ठीक है। इसमें देखिए वही कलिमे है, सिर्फ इसमें या लगा है और नून लगा है। और फ़िल की पहचान कैसे करें, अगर फ़िल है, कुछ लोगों को फ़िल पहचानने में मुश्किल होता है, कुछ लोग फ़िल को पहचान नहीं पाते हैं। तो अब इंशाल्लाह मैं आपको आसान तरीका बताता हूँ जिससे कि आप पहचान जाएंगे कि यह फ़िल है या नहीं है। देखें, फ़िल की पहचान यह है कि इसके आगाज में या, ता, अलिफ, नून, सा, सौफा, इस्ता, कद, ये कलिमे के शुरू में होंगे, ठीक है। कलिमे के आगाज में, इसके शुरू में ये रहेंगे। अगर कलिमे का आगाज आगाज में या आता है, ता आता है, नून आता है, असल कलिमे नहीं, उसके जो कलिमा है उससे पहले अगर लगाया गया है, ठीक। जैसा था अबदा, उसने इबादत की, और जब आया नाबुदू, तो उसमें क्या गया, नाबुदू में हम इबादत करते हैं। देखें यहाँ पर पहले अबदा, इसका जो असल कलिमा है अबदा था, तो इसमें क्या हुआ कि नून लग गया, ठीक। जैसे मैंने बताया या, ता, अलिफ, नून, तो ये अभी फ़िल है। और सौफा भी हो, इस्ता भी हो, कद भी हो, ये सब हो, क्या है ये, इन सब पहचाने के फ़िल की, ये फ़िल होता है। और अगर आखिर में, ये फ़िल की और पहचान है, आखिर में ता, ती, तू या ता साकिन होगा या नून शकीला होगा, इनमें से कोई भी हो तो क्या है, वो फ़िल होता है। और ये हो गया फ़िल की पहचान। और आगे देखते हैं, अगर कलिमे से पहले लम है, लम्मा है, लन है, कई है, ये कलिमे आने के बाद, ये जो लम, लम्मा, लन और अन, कई, ये सब आते हैं, इसके बाद जो कलिमे आते हैं तो वो सब क्या होते हैं, वो भी फ़िल होते हैं। इंशाल्लाह आप कुरान पढ़ेंगे तो इसमें आपको मिल जाएंगे। आप इसको एक बार कोशिश करें, एक बार कुरान पढ़ें, इसमें अगर आपको कहीं मिलता है तो आप इसको पहचानने की कोशिश करें, ठीक है। आप एक बार अपने से पहचानने की मशक करेंगे इंशाल्लाह। अपने से जब आप कोई भी काम जब आप खुद से अपने से करेंगे तो आपको और भी ज्यादा समझ आएगा। मेरे बताने से जितना समझ नहीं आएगा, उतना अगर आप खुद से करने की कोशिश करेंगे तो आपको मेरे बताने से ज्यादा समझ आएंगे। आगे फ़िल की पहचान हो गया। अब आता फ़ाइल। फ़ाइल क्या है, ये फ़ाइल, फ़ा है, अलिफ है, ऐन है, लाम है, ये देख रहे हैं फ़ाइल। इसमें कौन कौन से हर्फ है,
अब इसी सांचे में, इस सांचे में ढाला हुआ जो इसम होगा वो काम करने वाले को जाहिर करता है। फाइल करते हैं, फेल करने वाला, काम करने वाला। ठीक, अब जैसे यहाँ पर कुछ लिए गए हैं कलिमे, जैसे खलकुन, ये क्या फ़िअल है। अब इस फ़िअल को फाइल बनाते हैं क्या कि खालिकुन। खलकुन उसने यानी खलकुन यानी पैदा करना, खालिकुन पैदा करने वाला, जुल्मुन जुल्म, और जालिमुन जुल्म करने वाला। ठीक, जालिमुन क्या हो गया, जुल्म करने वाला। शुक्रन, अब इसका फल क्या बन गया, शाकिरुन। ठीक, सब्रुन, इसका फल क्या बना, साबिरुन। इन सब का तर्जुमा आपको पता क्या, सबर करते हैं, सबर का उर्दू में ही तर्जुमा कहता है, शुक्र का भी उर्दू में है। ठीक, जुल्म भी उर्दू में है, जैसे सब्रुन यानी कि सबर, और साबिरुन सबर करने वाला। अब आपके सामने कुछ कुरान की आयत है, आपको इसको खुद से तर्जुमा करना। ठीक, ये एक तरह होमवर्क की तरफ से दिया जाए कि आपको इसको खुद से करना है। ठीक है, यहाँ पर देखिए वो कलमे अलग से दिखा दिए गए हैं, उसको पिन कर दिया गया है, जैसे अल्लाह खालिकुन, खालिकु। ठीक है, यहाँ पर खालिकु आ गया है, और जालिमुन भी आया है, शाकिरुन भी आया है, और असाबिरीन भी आया है। ठीक, तो आप इससे पहचान सकते हैं इंशाल्लाह। अब आते हैं हम मफऊल की तरफ। मफऊल क्या है, जिस पर फ़िअल किया जाए। इस सांचे में भी जो मफऊल है, मीम फा अन वाव लाम, ये हर्फ को पहचान ले। ये क्या होता है, वजन होता है, वजन। ठीक, जैसे कि आपको पहले ही वजन बताया गया है, तो वजन जो होता है, तो इस वजन पर जब भी कोई कलिमा आता है तो उसी तरह के माने देते हैं। जैसे देखें, मफऊल का जो है मफऊल, तो अब इसमें देखिए, इसमें मफऊल, इसमें देखिए मीम के जगह पर मीम है, फा के जगह पर खा है, लाम के जगह पर, अन के जगह पर लाम है, वाव की जगह वाव है, और लाम की जगह पर काफ है। ठीक, अब देखिए बिल्कुल उससे मिलता है। ठीक है, सिर्फ क्या बदले हैं, उसके हुरूफ मादा बदले हैं। जो हुरूफ मादा होता है जिसको रूट वर्ड कहते हैं, ठीक है, 3 हुरूफ मादा होता है, वो हुरूफ मादा बदल चुके हैं। अब जब हुरूफ मादा बदले हैं सिर्फ, और सब कुछ जो है बिल्कुल उसी तरह जैसे मफऊल लिखा गया उसी तरह भी है। देखिए यहाँ पर मफऊलुन मखलूकुन, देख रहे हैं, इस बिल्कुल वैसे ही है, मफऊलुन मखलूकुन, यानी जिसका फ़िअल किया जाए या किया गया हो, मखलूकुन पैदा किया हुआ। ठीक है, जो कि फ़िअल किया गया, पैदा किया गया। महरूमुन छोड़ा हुआ, महरूम छोड़ गया। ठीक, और मसऊलुन सवाल किया हुआ, मसऊल। ठीक, देख रहे हैं, सवाल होता है, और ये क्या कि इसी वजन पे आगे क्या हो गया, मसऊलुन। आगे मगदूबुन, गजब किया हुआ, ये भी उसी वजन पे आए हैं। तो इस वजन पे जितने भी कलीमे आएंगे, आप इसे समझ सकते हैं कि ये वही माने देंगे। ठीक है, यहाँ पर कुछ कुरान की आयत है, आप इसको जैसे कि मैं पहले बताया कि कैसे करना है, उसी तरह आपको ये भी करना है। ठीक है, आप इसको एक बार तर्जुमा करें, देखें, ये इसी तरह माने देंगे, इसके मशक करने के लिए है। अब आते हैं हम मीम मदमूम की तरफ। मीम मदमूम क्या है,
अभी 40 मिनट हो चुके हैं, तो हो सकता है कि ऑटोमेटिक जो में लेफ्ट हो जाए, तो आपको फिर से ज्वाइन हो जाना है। ठीक है, क्लास चलता रहेगा, अगर बीच में कट जाए तो फिर आपको फौरन ज्वाइन हो जाना है। मीम मदमूम है। मीम मदमूम की दो सूरतें हैं। ठीक है, ये इसके जैसे है कि कोई एक माना नहीं, इसके दो माने होते हैं। जब मीम मीम मदमूम यानी कि दम्मा वाला मीम, दम्मा किसे कहते हैं? पेश को कहते हैं। ठीक, पेश को क्या कहते हैं? दम्मा कहते हैं। तो ये जब दम्मा वाला मीम आता है तो इसके दो माने होते हैं, इसकी दो सूरतें हैं। पहली सूरत क्या है कि जब भी इस तरह से मदमूम हर्फ आते हैं, ठीक है, अगर मीम मदमूम है, सिर्फ मीम का, ठीक है, कोई दूसरा हर्फ नहीं, मीम अगर मदमूम है शुरू में किसी भी कलिमे के, और उसके बाद जो आखिरी हर्फ है, आखिरी हर्फ से पहले वाले हर्फ पर अगर कसरा हो, यानी कि वो हर्फ मकसूर हो, उस पर कसरा यानी जेर लगा हो, तो उसका माना जब हम तर्जमा करते हैं तो वो तर्जमा क्या आता है? काम करने वाले, वो काम करने वाले को जाहिर करता है। जैसे कि आप देखें, मोहसिनुन, तो इसका तर्जमा क्या कर दिया है? एहसान करने वाला। क्यों? क्योंकि देखिए इसमें एक चीज आप देख सकते हैं कि जो मीम है उस पर क्या दम्मा लगा हुआ है, और जैसे मैंने बताया कि आखिरी हर्फ से पहले वाले हर्फ पर कसरा होगा, जेर होगा। देखिए यहाँ पर आखिरी हर्फ से पहले वाले हर्फ पर क्या है? कसरा है, जेर है। तो जैसे कि मैंने इसका जो कवायद है मैंने बताया कि, तो इसका तर्जमा क्या करेंगे? काम करने वाले को जाहिर करता है। तो यह हो गया एहसान करने वाला, मुहसिनुन एहसान करने वाला, मुस्लिमुन इस्लाम लाने वाला। ठीक है, इस तरह से तर्जमे किए जाते हैं। इसमें देखिए मुस्लिमुन में भी, मुस्लिमुन में मीम पर दम्मा है, आखिरी हर्फ से पहले वाला हर्फ जो है लाम है उस पर क्या है? कसरा है। मुमिनुन मीम पर दम्मा है, और आखिरी में क्या है? नून है, नून से पहले क्या है? मीम है, तो मीम पर क्या है? कसरा है। तो क्या गया? मुमिनुन ईमान लाने वाला। आगे मुजरिमुन, इसमें भी देखिए मीम पर दम्मा है और आखिरी हर्फ से पहले वाले हर्फ पर कसरा है, तो क्या होगा? मुजरिमुन जुर्म करने वाला। बहुत ही आसान है, कोई मुश्किल नहीं है अगर आप इसको थोड़ा सा समझेंगे। ठीक है, कुछ लोग ठीक से समझते नहीं है और कहते हैं कि समझ नहीं आया। ये कुरान मजीद का तर्जुमा अगर आप करते हैं बहुत ही आसान है, बेहद आसान है। ठीक है, अगर आप इसको एक बार थोड़ा सा वक्त देकर के अच्छे से अगर इसको सीखेंगे तो इंशाल्लाह ये बहुत ही आसान है और बहुत ही अच्छे से समझ आएंगे। अब आइए, पहली सूरत तो आप देख लिए, अब दूसरी सूरत की तरफ आते हैं। इसकी जो दूसरी सूरत है, अब दूसरी सूरत में क्या है कि अगर उसी तरह है, बिल्कुल सेम उसी तरह, सिर्फ क्या है कि आखिरी हर्फ से पहले जो हर्फ है उस पर जबर नहीं, वहां पर जेर नहीं बल्कि आप जबर का काम देखेंगे। अगर वहां पर जबर नहीं जेर है तो उसका जब हम तर्जुमा करते हैं तो कहते हैं कि उस पर फ़ैल किया गया है। ठीक, मीम पर दम्मा, आखिरी हर्फ से पहले हर्फ पर क्या है? फतहा लगा है, जबर लगा है, यानी मफ्तूह हर्फ है। तो उसका क्या करते हैं तर्जुमा? जिस पर किया गया है उसको जाहिर करते हैं। जैसे मुअज़्ज़बुन, ठीक, मुअज़्ज़बुन क्या हो गया? अजाब किया हुआ, जिस पर अजाब किया गया है। ठीक, तो क्या गया? मुअज़्ज़बुन। और जैसे आगे है मुहदरुन, मुहदरुन यानी हाजिर किया हुआ। इसमें देखें सब पे आप देखते जाए मीम पर क्या दम्मा है, और मीम से पहले जो जो आखिरी हर्फ से पहले जो हर्फ आया है उस पर क्या है? फतहा है, जबर है। तो इस तरह से आएंगे तो क्या तर्जुमा किया जाएगा? जिस पर फ़अल किया गया उसको जाहिर कर रहा है। देखिए आगे, मंजरुन मोहलत दिया हुआ। ठीक, जबर है इस पर, तो क्या हो गया? मंजरुन, जिस पर
की उस पर मोहलत दिया हुआ, यानी उस पर फ़िल किया जा रहा है। अगर देखें मुनज़लुन, मुनज़लुन नाजिल किया हुआ, ठीक, यानी कि फ़िल किया हुआ, नाजिल किया हुआ। इस तरह से कुरान की आयत भी आपके सामने कुछ मौजूद है, आप इसे समझ सकते हैं इंशाअल्लाह। तो उम्मीद है कि आपको समझ आ गया होंगे। कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं इंशाअल्लाह। किसी को कोई डाउट है तो अपना हाथ उठाएं, इंशाल्लाह उनका माइक अनम्यूट कर दूंगा, फिर पूछ सकते हैं, फिर पूछना है तो। अस्सलाम वालेकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। जी वालेकुम अस्सलाम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये फाइलून और फाइल के ऊपर जो वजन है उसका मतलब समझा है? क्या? फाइलून और फाइल, उसके ऊपर जो आप वजन बतला रहे थे उसका मतलब समझा है? वजन मतलब हाँ, आवाज नहीं आ रही है। अच्छा अच्छा, आपको समझ नहीं आया, रुकिए मैं फिर से बताता हूँ। फाइलून का समझ नहीं है ना? जी हाँ देखिए, फाइलून जो है, आप देखिए पहले फाइलून लिखा कैसे है, फा है, अलिफ है, ऐन है, लाम है, ठीक। अब इसमें हम देखते हैं इसका जी जो हुरूफ मादा जो है, इसका हुरूफ मादा क्या है, फाइलून का फा है, ऐन है, लाम है। जो अलिफ है, इसको जैसे कि आपको पहले क्लास में बताया गया है, शायद आपका क्लास छूट गया होगा, आप पहले से उसका पीडीएफ है, मैं स्टैंड कर दूंगा इंशाल्लाह, देख लीजिएगा कि हुरूफ जायद और हुरूफ मादा, ये मैं बताया था। हुरूफ जायद क्या है, जो कि 3 हुरूफ जो उसके मादा होते हैं, जो उसके असल हुरूफ है, मादा कहते हैं असली हुरूफ के, वो कलिमे का असली हुरूफ होता है। अब कलिमा किसी Recording in progress. ये तो यहाँ तक बताया था मैं। मुझे भी शायद कट गया ना, तो और भी लोग ज्वाइन होंगे, थोड़ा सा इंतजार कर लेते हैं। अम्मा देव नहीं, अम्मा पूरा टाइम नहीं। आपका फोटो के मेरा फोटो ला।
तो शायद इनका सवाल तो अभी ज्वाइनिंग है। किसी को डाउट है कोई तो पूछ सकते हैं अभी। अभी मैंने जो बताया इसमें किसी को डाउट है तो पूछ सकते हैं, अपना हाथ उठाएं, इंशाल्लाह मैं अनम्यूट कर दूंगा। आप सबको समझ आ गया है? बता दें तो फिर क्लास खत्म करें, अगर आप सभी को समझ आ गया हो तो। ये माशाल्लाह हसन, क्या नाम है, अब्दुल्ला, माशाल्लाह सबको क्या नाम है, हमने, तो माशाल्लाह आपको समझ आ गया। अगर आप सभी को समझ आ गया तो आप सब कमेंट करें, इंशाल्लाह फिर मैं क्लास खत्म करता हूँ। और कोई डाउट है तो पूछ सकते हैं इंशाल्लाह। सिस्टर अतीफा, आपका कोई सवाल है? जी हेलो, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम रहमतुल्लाह। जी ये पूछना था कि आयत 11 और 10 के नोट्स नहीं मिले, क्या मिलेंगे कि आपकी वीडियो से ही बनाने पड़ेंगे? आज 10 के नहीं, ऐसा कि अभी वो जो नोट्स है ना, तो अभी वो सारे नोट्स जो रोमन के थे वो तैयार नहीं है, और वीडियो से अगर बन सके तो बना लेना, तो फिर अब आगे का बनाना जरूरी नहीं है। ठीक है, जो क्योंकि जो इसमें जरूरी था वो चीजें आपको बता दिया गया। और अभी देखें जो एडवांस क्लास चल रहे हैं आगे से, तो अब डेली डेली नहीं चलेंगे, हफ्ते में एक दिन चले, एक दिन चलेंगे। ठीक है, इस तरह से जैसे कि नहीं आज तो ग्रामर के अकॉर्डिंग ना बताया करिए।
एक क्या? उसका जो वो होते हैं तर्जुमा, वो 2 लाइन में कर देंगे तो वो लिख लेंगे तो वो हमेशा के लिए लर्न हो जाएगा। हाँ 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 ठीक है। जितनी आयत बताए उसका जो शॉर्ट में तर्जुमा करते हैं लास्ट में, हाँ सिर्फ हाँ वो दे देंगे अगर आप पिक्स के थ्रू, तो फिर वो लिख लेंगे हम लोग। ये ठीक है ऐसे हो इंशाल्लाह। सकता है थोड़े दिन बाद भूल जाएं। जी जी ठीक ठीक बाकी ठीक। ग्रामर ना समझाएं आप, ग्रामर थोड़ी बहुत जो समझ में आती है आ गई है। अच्छा हाँ ठीक है, तो इस तरह से ग्रामर का भी अलग अलग करके थोड़ा थोड़ा डाल दिया जाएगा ग्रुप में, ताकि लोगों को लिखने में भी कोई मुश्किल ना हो और समझ और जाए। उर्दू में ही डालिएगा, उर्दू में ही चाहिए मुझे। अच्छा ठीक है, उर्दू में मेरे पास सब मौजूद है, मैं इंशाल्लाह उर्दू में डाल दूंगा सब। हाँ, रोमन वाला जी नहीं है, शुक्रिया। वो उर्दू का सब है। हाँ तो उर्दू का ही डाल दीजिए आप। ये ठीक है ठीक। और इसकी पिक्स भी डाल दीजिएगा जो आज समझाया आपने। हाँ ये हम वाला थोड़ा डाल लेट दिया। क्लास ज्वाइन किया है। हाँ ये वाला डाल दिया गया है, फिर से डाल देता हूँ इंशाल्लाह। अच्छा ठीक है जी, बहुत शुक्रिया। जज़ाकल्लाह खैर। हाँ और किसी का कोई सवाल है? जी क्या? जी, आवाज क्लियर नहीं आ रहा है। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। ये क्लासेस कैसे हैं, मतलब कब कब होते हैं, क्या है, कुछ डिटेल्स बताएंगे क्या आप? अच्छा फर्स्ट बार ज्वाइन हुए हैं। अच्छा आज आप पहली बार क्लास ज्वाइन की है? जी जी। मामा मेरे बेड में वो आप उसमें है ना, ग्रुप में, उसमें मैं डाला था मम्मा लुगाते कुरान में। कमाते हैं। जी ये आप किस ग्रुप में है? ये ग्रुप ग्रुप कुछ भी तो पता नहीं, मेरी बहन सेंड किए थे लिंक, तो मैं ज्वाइन की अभी। अच्छा मतलब आप किसी ग्रुप में है ना? नहीं नहीं पता है, नहीं नहीं मतलब फर्स्ट टाइम ही ज्वाइन किए। शेख के पास से आया था ये, शेख नूरुद्दीन उमरी के पास से बता मेरे रहे। पास ठीक 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 ठीक। तो ऐसा कि मैं आप ऐसा कि मेरा नंबर पे आप मैसेज कर दें, इंशाल्लाह मैं आपको ऐड कर दूंगा। अच्छा, ठीक है, इस मैं पे स्क्रीन पर मैसेज कर देता। ये मैं स्क्रीन पर अपना नंबर दे रहा हूँ, आप मैसेज कर दीजिए। खाली पुदीना निकल के आ गया हमारे मुंह से। अम्मा देखो मम्मा मैं इनको खिला दूँ तो पुदीना मेरे अंदर से मम्मा के अंदर से डाला करते मैं बोला थी हमना के मुंह में से पुदीना निकल के आया 5 करोड़। ये अभी मैंने स्क्रीन पर अपना नंबर लिख दिया, आप ये नंबर नोट कर लें, इसे नंबर के ऊपर मैसेज करें। ठीक है, आप ये नंबर नोट कर लीजिए, इसी नंबर पर मुझे मैसेज किया, मैं आपको ग्रुप में जी हेलो जी नंबर हाँ 7525957966 मैंने स्क्रीन पर लिख दिया, स्क्रीन पर। अभी आने मैं अभी आपको भी खिला मम्मा मम्मा को देखिए मैंने स्क्रीन पर लिखा है, आप लिख लें यहाँ पर से निकाल लें। इस नंबर पर मुझे मैसेज करें, इंशाल्लाह मैं आपको ग्रुप में डाल दूंगा और डिटेल भी दे दूंगा। जी जी। अभी ये क्लास है 1 महीने से हो रहा है और इसमें बहुत कुछ पढ़ाया जा चुका है, जो दरअसल जो बहुत ही इम्पोर्टेंट था वो तो हो चुका है। इंशाल्लाह फिर भी आपको आप कर दें, मैं आपको सभी नोट्स दे दूंगा, आप सीख सकते हैं इंशाल्लाह।
ठीक है, और किसी कोई डाउट है? जज़ाकल्लाह खैर। ठीक है, तब ये क्लास खत्म करते हैं इंशाल्लाह। आप मुझे व्हाट्सएप मैसेज करना, मैं वहीं पे आपको सब कुछ दे दूंगा। बारकाल्लाह फीक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।